हेलो, कैसे हो आप सभी। सुबह का है टाइम, अभी बज गए हैं 9। आज ये सभी खाने से लेट हो गए थे क्योंकि आज गैस के चूल्हे में कुछ गड़बड़ हो गई थी। वो बिल्कुल ही जल नहीं रहा था। पहले तो वो कम जल रहा था और फिर अभी सवेरे उठकर देखा सहरी के बाद, तो देखा कि वो बिल्कुल भी नहीं चला। सहरी में कम कम सा चल रहा था। जी ने इसको देखा कि क्या दिक्कत हो रखी है। फिर अभी इनको तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, रूहान को पैज कर, तो मैंने फ्रूट ले आई थी। मैंने के लिए अंगूर, तो फैज ने तो सारे अंगूर बेड पर गिरा दिए थे प्लेट के साथ। रूहान लगा था अपने बुई को अंगूर खिलाने। और आज इनको भी जाना है हॉस्पिटल में, रूही को लेके, पापा और को। फिर ये खाना खा कर आ गए थे बाहर। रूहान लगा था वे बाहर खेलने, इसको जाना ये जाएगा तनु के पास, और ये तनु के पास चला गया था बाहर से। तनु के घर जाता है या ईमान और के पास भी जाता है, ये खेलता है सभी बच्चों के साथ। और ये खुद से ही जा रहा था बाहर, पैर हो रहा था तैयार। अभी आधा काम हो गया था, ये तैयार हो रही थी। ये तो जल्दी ही जाएंगे हॉस्पिटल में, फिर ज़्यादा ही लेट हो जाएगा इसलिए। और अब ये लगा था कपड़े डालने और रोए जा रहा था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसकी मम्मी तैयार हो रही थी, इसलिए बहुत तेज़ तेज़ रोने लग गया। फिर इसकी मम्मा ने इसको लिया। बिल्कुल ये थोड़ा सा रोने में इतने ज़्यादा आंसू निकाल लेता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही करता है। मम्मी जी उनके साथ जाएगी। पहले तो कुछ प्लान नहीं था मम्मी जी के जाने का, फिर अचानक ही बोलने लगी मैं भी जाऊंगी सभी के इनके साथ। तो पहले फैज तैयार किया, उसके बाद खुद से तैयार हो गई थी और मैं लगी थी यहाँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अभी इतना ही यहाँ पे है, मैं भी अपना काम कर लूँगी। और फिर रूहान तो तनु के पास दे दिया था मैंने। अगर इनको जाते हुए देखेगा तो वो भी रोएगा, जाने की जिद करेगा, लेकिन फिर बाइक पे ये 3 जने ही जाएंगे कि इनके साथ फैज भी है। तो फिर फटाफट से मैंने झाड़ू लगा ली थी, फिर पोछा लगाया। आज मैंने सरफ का और नमक का पोछा लगाया, क्योंकि बहुत ही तेज हवा भी चल रही है। तेज 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 जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो कचरा वापस आ रहा था, और यहाँ पे चप्पल वगैरह निकाल रखे हैं सभी ने। फिर ये मेरा भी काम हो गया था और ये सारे के सारे निकल रहे थे जाने के लिए। और रिपोर्ट भी मम्मी और ने साथ में ले रखी है, फिर इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। वहाँ पे देखते होंगे, उसी के हिसाब से दवाई देंगे। अभी 1 तारीख का टाइम हो गया था। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी पकौड़े। वैसे तो फ्रूट भी हैं, और आलू, प्याज, पालक, हरी मिर्च और धनिया इसमें काट रखा था। मैंने गोभी भी ले ली है, और मैंने इससे पहले गोभी की सब्ज़ी बनानी रखी थी, और ये अभी पक रही है। और फिर मैंने इसके बाद आटा भी लगाया था। और जब तक सब्ज़ी बन रही है, 1 तारीख का भी टाइम होने लग रहा है, तो मैं यहाँ पे कर रही थी पकौड़े बनाने की तैयारी। मैंने सिम कर रखा है गैस को इतना, तो कढ़ाई रख ली थी और तेल डाल दिया था। अभी तेज मैंने आँच कर दी है इसमें, और इसमें डालूँगी मैं बेसन। ये बेसन खुल नहीं रहा था, फिर मम्मी जी आई तो मैंने बेसन डाल दिया था। और इसमें डालूँगी मैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और नींबू भी इसमें डालेंगे, आधा नींबू। और इससे अच्छे से पकौड़े बन जाएंगे। और रोज़ा खोलने के बाद चटपटा सा खाने का दिल कर रहा होता है, इसलिए बनाएंगे। तो वही की अलग सब्ज़ी बनती है, वो भी बनाएंगे। उसके लिए अलग मसाला करके रखा है। इतना मम्मी जी ने नींबू देखा, इसमें से निकाल रहे थे बीज, ताकि इसके अंदर बीज न गिर जाएं, और निकाल दिए थे सारे के सारे बीज। फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको बनाना शुरू कर दिया। इधर मम्मी जी ले आई थी कुकर, क्योंकि लेट भी हो रही थी रोज़ा खोलने से। और फिर इतना सब्ज़ी बनाई कि इतना टाइम नहीं हो रखा है, टाइम है अभी। तो घिया की सब्ज़ी बनाएंगे उसके लिए। और हमने अपने लिए आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई हुई है।
रूही की सब्जी में तेल नहीं डालता तो देसी घी का तड़का छौंक लगाएंगे। और फिर मैंने पकोड़े डालने शुरू कर दिए थे। मैं देख रही थी तेल, और यहाँ पे इसका नमक अलग डालते हैं, सेंधा नमक खाती है ये। वैसे मैं सारे के सारे डिब्बे रख रही थी, क्योंकि मैंने एक बार में यहाँ पे पकोड़े डाल रखे थे। जब तक इनमें इतने मिठाई में फिर जगह भी नहीं रहती और खाली सी सलब भी बिल्कुल अच्छी लगती है। हमारे पकोड़े भी बन गए थे और शहरी का भी टाइम हो गया था। इधर चाय पकोड़े बनाए, पहले तो फ्रूट खाया और नमाज पढ़ी। उसके बाद सभी पकोड़े लेकर एक साथ बैठ गए थे, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता रोज़ा खोलने में और नमाज भी पढ़नी ज़रूरी होती है। इसलिए फ्रूट खा के, खजूर खाकर और पानी पी के रोज़ा खोला, नमाज पढ़ी। अब बनाई है चाय और पकोड़े भी बन गए थे। इतना रूही को अभी पकोड़े नहीं खाने हैं, फिर ये देख रही थी और सभी हंस रहे थे। इधर फैज तो लगा था फ़ोन में, आने से पहले लग गया था पकोड़े खाने। और फिर उसके बाद खाना बन रहा था, जब तक रोटी लगी थी सिर्फ बनाने। सब्जी वगैरह तो पहले ही बना ली है। और ये दोनों लड़ रहे थे आपस में। फिर पापा जी ने गाना चला दिया और मस्ती कर रहे थे दोनों। फैज तो लगा था डांस करने, और पापा ने रूहान को नीचे लेटाया और ये इससे भी ज़्यादा मस्ती लग गया था करने। ये दोनों एक साथ ही खेलते हैं, इनका खेलने में ही जी लगता है। उधर से तनु, ईमान, हनी और अंशु भी आ जाते हैं, तो और भी ज़्यादा लग जाते हैं मस्ती करने। छोटे छोटे घर में मस्ती करते हुए भी अच्छे लगते हैं। वैसे अकेले बच्चे का तो दिल भी नहीं लगता। और रूहान चढ़ गया था ऊपर बेड के। उसका डर भी रहता है कि कभी गिर न जाए। फैज लगातार बटन दबाने उसकी तार काट रखी है इन्हीं की वजह से, ताकि हाथ न लगा ले इसका। इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नए